स्टूडेंट्स, ये हमने लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 27। ये हमारी बुक में है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये मशीनरी है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट है। ये कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2014 वीरू लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फॉर रुपीज 2,50,000 and spent 50,000 on its installation. On 1st July 2016, one third of the machinery purchased on 1st April 2014 was sold for 15,000 and a new machinery at the cost of 2 lakh was purchased on the same date. The company has adopted the method of providing depreciation at the rate of 15% per annum on straight line method. Show the machinery account, provision for depreciation account and machinery disposal account for 3 years ended 31st March 2015 to 31st March 2017। तो देखिए डेट डाल देते हैं। इसमें हमने 3 अलग अलग पेज कर लिए इसमें, क्योंकि पिछला क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही थी इस पेज की। तो देखो 1 अप्रैल 2014 है ये, तो 01/04/2014 टू बैंक अकाउंट। देखो ये 2,50,000 उन्होंने मशीन खरीदा और 50,000 उसके इंस्टॉलेशन पे खर्च किया। ये सारा उनकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, सब 3 लाख हो जाएगा। ठीक है, इंस्टॉलेशन का जो भी कॉस्ट है वो किसी भी मशीन को ऑपरेशनल लेवल तक, यूज करने के लेवल तक लाने में जो भी एक्सपेंस होगा वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। 3 लाख हो गया। अभी कह रहे हैं कि 16 में बेच रहा है, जुलाई 2016, तो 14/15 का बनेगा, 15/16 का बनेगा और 16/17 वाले में आएगा जुलाई, क्योंकि 14/15 में है, 15/16 में कितना आएगा, अप्रैल में ही आएगा, अप्रैल। ठीक है, तो ये जो जुलाई आएगा वो 16-17 वाले ईयर में आएगा। तो देखिए पहले हम बना देते हैं, ये मशीनरी अकाउंट है। अब ये तो खाली बैलेंसिंग होगा, यहाँ तो और कुछ होगा नहीं। मैं पहले उस डेट तक का बना देता हूँ। देखिए अब फर्स्ट ईयर का है तो ये हो जाएगा 31/03/2015। ठीक है, ये हो जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, 3 लाख ही रहेगा 3 साल का। ये लीजिए, ये और कहाँ गया, चलो ठीक है, थोड़ा स्पेस बचा लेते हैं ना। ये देखिए आ जाएगा 3 लाख। ये रिपीट होते हैं, कुछ करना नहीं होता, क्योंकि जो भी प्लस माइनस होगा तो दूसरे अकाउंट्स होगा, इसमें तो होगा नहीं। अब देखिए नया साल इनका आ जाएगा फिर 01/04/2015। अब यहाँ आप लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख 31 मार्च 2000, देखिए 16 हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन 3 लाख। ये सब देखिए बच्चों रिपीट होता है, ये कुछ होता नहीं है इसमें। लो मैं नीचे करता थोड़ा साफ, देखिए, और यहाँ भी नीचे कर देते हैं, थोड़ा क्लैरिटी रहेगी। तो ये 3 लाख, ये भी 3 लाख। अब आपका ईयर ऑफ सेल आ जाएगा यहाँ पर 01/04/2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख। अब देखिए कह रहा है कि 1 जुलाई 2016 को 1/3 ऑफ द मशीनरी को बेच रहा है। तो पहले यहाँ पे डालते हैं जुलाई के महीना क्या होता है 7, तो 01/07
2016। अभी कहाँ जाएगा, डिस्पोजल में जाएगा, यहाँ हो जाएगा बाय मशीनरी डिस्पोजल, लंबा हो जाएगा, मैं डिस्पोजल लिख देता हूँ, आप लोग समझ गए, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 1/3 ऑफ द ओरिजिनल मशीन। तो ओरिजिनल मशीन का 1/3 कितना होगा, 1 लाख हो जाएगा, 3 लाख का 1 लाख होगा ना। ये इसकी हमने अभी इसको हमने सेल करने के लिए डिस्पोजल में भेज दिया। अब आइए देखिए, अब इसमें क्या है कि 2 साल का पूरा, अप्रैल से लेकर के 14, 15, 15, 16 का कंप्लीट डिप्रिसिएशन लगेगा, और थर्ड ईयर में आधे साल का, अरे जुलाई तक का, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा। अभी आते हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट पर, देखिए ये अब यहाँ डालेंगे डेट, देखिए आप कैसे अकाउंट बनाते हैं। ये चलिए नीचे करते हैं, थोड़ा क्लियर रहेगा। 31/03 2014 से 2015, यहाँ पे क्या आएगा, 2015 आएगा, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट पे चलो, तो 15%, 3 लाख का कितना हो जाएगा, 45,000, राइट। चलिए क्लोज करते हैं, 45,000, 45,000, ये हो गया, देखिए 45,000। डेट आप डाल दीजिए, बैलेंस शीट का है 31/3/2015, बैलेंस कैरी डाउन होगा इधर 45,000, राइट। अब देखिए नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, ये 01/04/2015 का अप्रैल आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, बाय ये 2 बाय कर दे रहे हैं, सॉरी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उधर कैरी डाउन, इधर ये पहले से हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर का पूरा लगेगा, तो 31/03/2016 बाई डिप्रिसिएशन, फिर 45 लग जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 90,000। देखिए इसीलिए कहते हैं अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन या प्रोविजन पर, क्योंकि देखिए ये इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ कर देंगे 01/04/2016 टू बैलेंस कैरी डाउन हो गया 90,000, 90,000 का बैलेंस हो गया। अब यहाँ फिर डेट डालेंगे 01/04/2016 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, देखिए 90,000 हो गया। अब देखो 30 जुलाई को वो मशीन सेल हो रही है 1/3, तो यहाँ डेट डालेंगे 30/07/2016, तो हो जाएगा, देखो आप वो 31 मार्च से ले लीजिए आप, तो अप्रैल मई जून 3 महीना वो यूज किया है, ठीक है। तो 3 महीने का डिप्रिसिएशन करेंट ईयर में लगेगा, क्योंकि मशीन को सेल कर रहे हैं 30, एक मिनट, कब बेच रहे हैं, 1 जुलाई को, सॉरी 1 जुलाई, नॉट 30 जुलाई, इट इज 1 जुलाई 01
01। तो 1 जुलाई को सेल कर रहे हैं, तो अप्रैल मई जून 3 महीने इस्तेमाल किया तो 3 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा। देखिए, तो पूरे 1 लाख 1/3 मशीनरी है तो 1 लाख, 1 लाख का 15% कितना हो जाएगा? 15,000। 15,000 में पूरे साल का डिप्रिसिएशन, तो उसको आप 15,000 को देखिए यहाँ पर कर दे रहे हैं, 15,000 को इंटू 3/12, तो 1/4, 4 से काटिए, 4 3 जा 12, 30, 4 7 जा 28, 20, 4 5 जा 20 और 0। तो देखो, जो मशीन सेल हो रही है उसका करंट ईयर डिप्रिसिएशन कितना लग जाएगा ऑन द डेट ऑफ सेल, CIA डिप्रिसिएशन अकाउंट में कितना आएगा? 3750। अब इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? उस मशीन के सारे डिप्रिसिएशन को डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये अब देखो, डेट डाल देता हूं मैं, 01/07/2016। ठीक है, अब देखिए 1/3 मशीन है तो फर्स्ट ईयर में लगा डिप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर में लगा, देखिए ना, फर्स्ट ईयर में लगा हुआ है 45,000, दूसरे में भी 45 लगा, तीसरे में। तो उस मशीन का जो पर्टिकुलर सेल हो रही मशीन 1 लाख की, उसका फर्स्ट ईयर का ही वर्किंग करते देख लीजिए आप। फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना होगा? 15,000। सेकेंड ईयर का भी डिप्रिसिएशन उसका कितना होगा? 15,000। और थर्ड ईयर में जिस साल वो सेल हो रही है वो कितना बिक रहा, वो जुलाई तक का लगेगा, 3 महीने का, तो 3750। तो ये हो जाएगा 3750। तो आप देख लीजिए कितना डिप्रिसिएशन हो गया उसका टोटल, 5 5 10 और 3 13 और 3 30 33,750। उस मशीन का टोटल डिप्रिसिएशन है 33,750। इसको हटा देते हैं। ये भी कहाँ ट्रांसफर होगा? डिस्पोजल अकाउंट में। तो यहाँ आप कर दीजिए टू डिस्पोजल अकाउंट, ये अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब आइए डिस्पोजल अकाउंट में, 33,750 है। देखिए यहाँ पर ले आएंगे 01/07/2016। यहाँ आप लिखोगे टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि मशीनरी वहां से यहाँ ट्रांसफर हो रही है। कितने की मशीन है? 1 लाख की। और यहाँ आप लिखेंगे 01/07/2016 को टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया? बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट 33,750। अब उस मशीन का 15% के हिसाब से इतना डिप्रिसिएशन हो चुका है 33,750, और उसको सेल कर रहे हैं कितने में? was sold for 15,000। कितने में बेचा? 15,000 में। तो यहाँ आप कर दीजिए बाई बैंक अकाउंट 15,000। कभी 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 मोस्टली बैंक ऊपर लिख देते हैं, तो हमें नीचे आना था, पहले मैं उस साइड में था इसलिए पहले प्रोविजन डाल दिया। अब तो कोई उसमें नहीं है, आप बैंक को ऊपर लिखो चाहे बीच में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो टोटल मशीन की प्राइस कितनी थी? 1,33,750। उस पर डिप्रिसिएशन लग चुका है।
तो ये हो जाएगा 250, 9 - 3 6, 9 - 3 6। वैल्यू ऑन द डेट, उसकी बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल कितनी है? 66,250। और उसको बेच कितने में रहा है? उसको बेच रहा है खाली 15,000 में। देखिए 250, 6 - 5 1, 6 - 1 5, 51,250 का क्या हो गया? लॉस हो गया। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 51,250, ये डिस्पोजल अकाउंट का काम खत्म हो गया। देखिए मशीन सेल हो गई। ठीक है जी। अब इसको क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे, काम खत्म हो गया, क्योंकि मशीन इज सोल्ड ऑफ। ये लीजिए भाई, यहाँ लिख दीजिए 1 लाख, इधर भी लिख दीजिए 1 लाख। मशीन सोल्ड ऑफ, काम खत्म। तो ये हो गया आपका 1 लाख। बस ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट आपका हो गया। अब आइए उधर। अब देखिए ये कह रहा है कब तक बनाने का? 2017, हाँ 17 तो हो जाएगा। अब देखिए ये मशीन तो चला गया उसमें डिस्पोजल में। अब 31/03/2017 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। देखो 3 लाख में से 1 लाख की मशीन बिक गई, तो बैलेंस कितना आ जाएगा? 2 लाख। अब अकाउंट क्लोज कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 3 लाख। यहाँ पे परचेज है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देयर इज अ परचेज ऑफ मशीनरी। चलो उसको तो हम संभाल ले जाएंगे। ओके, देखो एक सॉरी 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 लिखा हुआ है, a new machinery at the cost of 2 lakh was purchased on the same date, on the same date। the same date क्या हो गया? 01/07/2016। यहाँ आप करेंगे टू बैंक अकाउंट। 2 लाख की इसने एक और मशीन खरीद ली। तो चलो बैलेंस हमने कैरी डाउन M1 M2 कर देते हैं, तो M1 भी 2 लाख का, M2 भी 2 लाख का हो जाएगा। ये बाद में लिया गया है, राइट। अब क्लोज कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, ये मैं भूल रहा था, अभी क्वेश्चन सब गड़बड़ हो जाता। ये लीजिए, अब ये लीजिए भाई, यहाँ कर देंगे बैलेंस 5 लाख, ये भी हो जाएगा 5 लाख। ठीक, तो ये 2016 से लेकर के 2017 तक ही कह रहे थे। 70 तक का अकाउंट क्लोज हो गया। तो बैलेंस है, मशीनरी बैलेंस आपका आया है। एक मशीन 2 लाख की पहले वाली है, तो नई अभी 2 लाख की लिया है। अब आते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में, क्योंकि डिप्रिसिएशन लगेगा। अब देखिए, अब डेट डालेंगे, वो मशीन तो सेल हो गई। अब आइए डेट डालते हैं, जो मशीन का डिप्रिसिएशन कब तक लगेगा। तो डालेंगे 31/03/2017 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब 2 लाख की मशीन है जो बच गई है, 1 लाख की बिक गई पहले वाली M1, तो उसका 15% के हिसाब से डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? देखिए 30,000। अब आइए M2 जो जुलाई में ली गई है, तो जुलाई से 31 मार्च वो मशीन खरीदी गई है दूसरी वाली 2 लाख की 1 जुलाई को।
तो 1 जुलाई से वो इस्तेमाल हो रही, यूज हो रही है 31 मार्च तक 2017, 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का उसका डिप्रिसिएशन लगेगा। तो आप देखिए 2 लाख का 15% कितना हो जाएगा, 30,000 सीधे सीधे। अब 30,000 का 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, 9/12। 2 लाख आप समझ रहे हैं ना, 15% के हिसाब से 30,000 पूरे साल का, लेकिन हमें निकालना है 3 महीने, 9 मंथ्स का, जुलाई से लेके 31 मार्च का। तो 9/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 30,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7,500। और 7,500 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22,000, 22,500। तो जो दूसरी मशीन है उसका टोटल डिप्रिसिएशन कितना निकल के आया, 22,500। अब यहीं पर अकाउंट करेंगे क्लोज, और इधर भी इसे कर देते हैं। वर्किंग है, हटाना चाहे हटा दें, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आप देखिए कि इसका टोटल डिप्रिसिएशन कितना होगा और कितना बैलेंस होगा। देखिए अब थोड़ा ऐड करना पड़ेगा, ये 90,000 है, ये 30,000 है, ये 22,500 है, 3,750 है। तो 90 और 30 को हम सीधे लिख देते हैं कितना, देखो 1,20,000 लिख देते हैं, 1,20,000। 90,000 और 30,000 को ऐड कर दिया। अब ऐड करते हैं 22,500 और 3,750, 3,750, ये हो गया 50, 7 और 5 12, 1 और 2 3 5 1 6, 2 2 4 1। ठीक है, इसका टोटल कितना आ गया इधर का, 25 और 26,000, तो 146, ठीक है, 1,46,250, 1,46,250। यहाँ भी 1,46,250। अब इसमें माइनस करते हैं 33, तो बैलेंस सीडी आ जाएगा 31/0/2017 टू बैलेंस कैरिड डाउन, राइट। तो देखिए 1,46,250 में 33,750, 33,750 माइनस कर देंगे, 0 0। अब 12 माइनस 7 5, 0 0, 5/0 जाएगा, 12 7 5 हो गया, ये जाएगा 5 माइनस 3 2, और इधर हो जाएगा 4 माइनस 3 1 1। तो ये हो जाएगा आपका 1,12,500, 1,00,000। एक मिनट, तो ठीक से करते हैं, इधर हटा दे, जब वर्किंग ठीक से होना चाहिए ना, कहीं गड़बड़ ना होने पाए। देखो 1,46,250 में से 33,750 माइनस कर दो, 0 ये 0, 12 माइनस 7 5, 6 में से निकला 5 माइनस 3 2, 4 माइनस 3 1 1। तो हो गया 1,12,500, ये आ जाएगा 1,12,500। ये आपका बैलेंस सीडी आ गया। ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट का, बची हुई मशीनों का और जो नई मशीन खरीदेगी उसका डिप्रिसिएशन कैसे लगेगा, ये मैंने सारा आपको दिखा दिया। इसमें बहुत इजी है, कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, थोड़ा सा लंबा है, ये हल्का, मतलब ज्यादा तो लंबा नहीं, लेकिन 3 अलग अलग अकाउंट बनाने पड़े।
तो इस तरह से देखिए ये आपका बन गया मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, पहले बन गया था, ये पूरा बन गया आपको प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो बैलेंस आ गया 1,12,500 का इनका डिप्रिसिएशन का बैलेंस है, और मशीनरी का बैलेंस है 4 लाख। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी है इसमें, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट भी है, मशीनरी अकाउंट है। गुड क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।